बारात में नौजवानों का जाना ठीक नहीं है और स्त्रियों का जाना भी ठीक नहीं है। तो ध्यान रखें कि अगर उन्होंने ये बात कही होगी, ऐसे ही तो नहीं कहती होगी। पुरानी माताएं बहनाएं पढ़ी लिखी नहीं थी क्या, या देखने में खूबसूरत नहीं थी, या समझदार नहीं थी? ऐसा नहीं था, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तरीके थे बात करने के, लेकिन फिर भी कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा कि स्त्रियां नहीं जानी चाहिए। लेकिन आजकल बुजुर्गों की बात खराब करके और खुद जाना शुरू कर दिया, और पीछे से कह देते हैं कि वो तो पुराने लोग थे, कम पढ़े थे। अरे पढ़ाई लिखाई देखना चाहते तो आज भी माताएं ऐसी ऐसी हैं कि जान भी नहीं सकते कि कितनी पढ़ी है और इतने तजुर्बे से रहती हैं। ऐसा नहीं था कि ज्यादा पढ़ने के बाद और दूसरे के यहाँ बारात में रसगुल्ले खाने चले जाना। ये पढ़ाई लिखाई उस वक्त ऐसी नहीं थी, ध्यान रखें। पढ़ने लिखने के बाद संस्कार और बढ़ जाएं, उसे कहते हैं पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद दावत में चले जाएं, बारातों में चले जाएं और पतो चले वो युवा पीढ़ी ज्यादा गई है, नौजवान ज्यादा है, बुजुर्ग कम है, कुटना पिटना बारात में चालू है। अब बताओ तुम्हें को ढूंढे? बारात में लेने के देने कभी कभी पड़ जाए और तुम्हें को ढूंढे और तुम मिलू जा तो वे लली ललन को ढूंढे, तुम्हारी जय हो जाए। इसलिए तो 4 रसगुल्ला घर ही मंगा के ज्यादा खा लो। लेकिन ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गों ने यदि किसी बात को कहा है तो तौल के कहा है, नाप के कहा है, इसलिए उनकी किसी बात को गलत ना समझें, सोच विचार के। क्योंकि ध्यान रखें, गई हुई इज्जत वापस नहीं आती, इसलिए अपने घर में अच्छे हैं। इस बात का माताओं बहनाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ माताओं के चेहरों का रंग बदल गया है कि अच्छी आफत हो गई, तो ये विचार न करें, अकेले में खुद सोचें कि ये सही है या गलत है। तो ध्यान रखें, बारात में बुजुर्गों का जाना ही ठीक है, नौजवानों का जाना ठीक नहीं, माताओं बहनाओं का जाना भी ठीक नहीं। क्योंकि 80 बुजुर्ग होंगे और 20 नौजवान होंगे तो 80 तो उन्हें सही से चुप कर लेंगे, लेकिन 80 नौजवान होंगे और 20 बुजुर्गों की सुन कौन रहा है? तो ध्यान रखें, बारात बुजुर्गों की है, नौजवानों की नहीं। ज्यादा नौजवान जहां जाते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब मामला खराब होता है तो एक तो बारात वाले जो ले गए उनका नाम खराब, दूसरा जिस गांव से बारात गई उस गांव का भी नाम खराब। तो ये ध्यान रखें, ऐसी गलतियां ना करें, और जाएं भी तो ठिकाने से जाएं। ऐसा ना सोचे कि दूसरे के यहाँ जाएं तो चाहे उल्टे सीधे गिरे, उठा उठा के धरे जाएं, ऐसा भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब गुणों को अपने घर तक ही रहने दें, बाहर नहीं फैलने दें, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आज भोलेनाथ की बारात, आप विचार करिए कि कहते हैं कि महाराज दशरथ जी बारात लेकर के गए राम जी की, तो कहते संतों का ऐसा मत है कि वो बारात, राम जी की बारात जनक नगरी में 3 महीने रुकी। कितनी बड़ी बात है, 3 महीने। अब सोचो, 3 महीने जिसने बारात को रोक लिया वो कितनी बड़ी बात। आज के समय में 3 घंटे बारात नहीं रोक पाते, और 3 घंटे में बेटी का पिता कह देता है कि जितनी सेवाई सवई कर दे, ले जाओ बारात को, सिर्फ लड़का ही छोड़ जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बारात में भी कुछ कमियां होंगी। नहीं तो लोग इतना पैसा लगाते हैं, कितना सम्मान करते हैं बारात का, लेकिन बारात बारात के तरीके से रहे तब तो कोई ना कोई कारण तो होता है। तो ध्यान रखें। बोली गोविंद भगवान की जय। आज के समय में लोगों को लगता है कि हमारे घर बारात आए तो सज्जनताई से आए, अच्छे से आए, और हम किसी के जाएं तो मुड़ के भर जाएं, जड़ी बूटी घर से ही पी के जाएं, चाहे गिर गिर जाएं, 4 लोग उठा उठा के धरे, और हमारे घर आए तो सब सज्जनताई से आए। ध्यान रखें, संसार भर में
चाहे गरीब से गरीब है उसकी भी इज्जत है। कहीं भी अपने पिता का, अपने माता का, अपने गांव का नाम खराब करने की जरूरत नहीं है। जितना भी जड़ी बूटी पीनी अपने घरे लुढ़कते रहो, वही ज्यादा ठीक है। दूसरे के यहाँ नाम खराब करने की जरूरत नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। भोले बाबा की बारात तैयार हुई, बड़े सुंदर ढंग से सज धज के भोले बाबा डूड़ा नादिया पर चले सवार होके। तो बड़े सुंदर ढंग से मंगलाचार के साथ बारात गुजरी। जब बारात चली तो सबसे पहले भोले बाबा ने देवताओं की टोली को आगे किया, उसके बाद भूत चुड़ैल बिच्छू नाग कातर मसान खईस, और फिर भोले बाबा। जिस गांव से होके बारात गुजरे तो जो लोग देवताओं को देखे, चंद्रमा या मकुबेर सूर्य, इन सबको देखे तो आपस में कहें कि बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो ब्रह्मा जी कहें कि दूल्हा और पीछे की बारात इतनी सुंदर है कि अगर सही ढंग से दिन में देख लई तो हो सके रात में खटिया से नीचे ना उतरो, इतनी अच्छी बारात है। इतना कहते कहते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राजा हिमांचल के नगर के नजदीक पहुंचे तो बारात के नाश्ता पानी की व्यवस्था करवाई राजा हिमांचल ने। तो उन्होंने नाश्ता उठा के जब चले तो उनके कान में काऊ ने कह दो कि ऐसा ना हो कि कराए वे जा रहे हो नाश्ता, कहूँ वे ही न कर ले तुम नाश्ता, सो हिसाब से करई हो नाश्ता। तो दूर से ही देखा तो नाग देवता चले आ रहे हैं, पटक पटक के नाश्ता उल्टे सीधे अपने अपने घरों में गिरे। कोई भी बारात को देखने बाहर नहीं आ रहा। पूरे नगर में ये बात फैल गई। ये बात रानी मैना को मालूम हुई तो रानी मैना ने देव ऋषि नारद जी को बुलाया और कहा कि गुरुदेव, हमने आपको अपनी बिटिया सौंप दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमारी बेटी के लिए कैसा वर तलाश किया है, आपने हमारे साथ में विश्वासघात किया। तो नारद जी ने कहा क्या कमी है? तो रानी मैना ने कहा कि अभी भी आप ये पूछ रहे हो, तो सुनिए कि क्या कमी है। कि परना